खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसा में 2 सेना अधिकारियों की मौत हो गई है। जोतसर में बेकाबू होकर उनकी गाड़ी पलट गई, जिसके बाद कर्नल मनीष और मेजर नीरज की मौत हो गई। दोनों घायलों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। सरुना थानाधिकारी अजय कुमार ने यह जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि जो बीकानेर है उसमें जोतसर गांव के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 2 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है। दरअसल सड़क पर जो उनकी गाड़ी थी, सफारी गाड़ी, वो पलट गई, जिससे कर्नल मनीष और मेजर नीरज की मौत हो गई। वहीं 2 जो घायल हैं उनको अस्पताल में भी भिजवाया गया है। वहाँ सुबह इतला मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया आर्मी की गाड़ी का। तो हम मौके पर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ एक सफारी गाड़ी थी जिसमें 2 सैन्य ऑफिसर और 2 जवान और सवार थे। जो एक्सीडेंट के अंदर कर्नल साहब थे, एक मेजर साहब थे, दोनों की मौके पर डेथ हो गई। और 2 जो सवार थे, एक जवान थे, एक हवलदार थे, एक सिपाही थे। दोनों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। उनकी भी हालात स्थिर बताई जा रही है और दोनों जो अधिकारीगण हैं उनका भी पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कोटा ग्रामीण इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 से ज्यादा जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसटी और खातौली थाना ने यह कार्रवाई की है। जुआरियों के कब्जे से 13 लाख कैश बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि कोटा के अंदर, यानी कि कोटा का जो ग्रामीण इलाका है उसके अंदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान डीएसटी और खातौली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जुआरियों के कब्जे से पुलिस को 13 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। जयपुर की कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है, जहां पर 13 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। श्रीगंगानगर में भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की गई है। रामसिंहपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1000 से ज्यादा नशीली गोलियां बरामद की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की गई है। रामसिंहपुर थाना पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है और अब एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 1000 से ज्यादा नशीली गोलियां यहां पर बरामद की गई है। तो आपको बता दें कि गंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर 1000 से ज्यादा नशीली गोलियां पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और अब एनडीपीएस एक्ट में मामला भी पुलिस ने दर्ज किया है और उसके बाद जांच की जा रही है कि आखिर इन गोलियों का क्या उपयोग लिया जाना था, कहां ये लोग इसे लेकर जा रहे थे, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और हमारे साथ गंगानगर से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं। अशोक, जो पुलिस की गिरफ्त में लोग आए हैं, 2 लोगों को पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान चूंकि गिरफ्तार किया है, तो आखिर ये कौन है ये 2 लोग और ये जो इतनी बड़ी खेप जो लेकर जा रहे थे नशीली गोलियों की, ये कहां उन्हें आगे सप्लाई करनी थी? देखिए दीपक, इस मामले में अभी पूरा का पूरा अनुसंधान चल रहा है। चूंकि रामसिंहपुर थाना पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और दोनों के पास में जो अवैध रूप से रखी गई नशीली टेबलेट्स बरामद की हैं। इनकी क्वांटिटी लगभग 1090 टेबलेट्स बताई जा रही है। अब पुलिस का अनुसंधान इस समय चल रहा है कि आखिर ये कहां से इस चीज को लेकर आए थे और कहां ये सप्लाई कर रहे थे। लेकिन फिलहाल इनके पास इस तरह की खेप बरामद की गई है। रामसिंहपुर थाना पुलिस दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पूरी जांच में जुट गई है। दीपक जी, मैं इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि इस समय श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के नेतृत्व में पूरे श्रीगंगानगर जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके उपयोग पर एक विशेष कार्रवाई जारी है, जिसका हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार पूरे श्रीगंगानगर जिले में मादक पदार्थों के तस्करों पर पुलिस का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी दीपक जी। चलिए, शुक्रिया अशोक जी पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अशोक हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो गंगानगर पुलिस है उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और 1000 नशीली गोलियां बरामद की है और अब अनुसंधान चल रहा है कि आखिर इन गोलियों का उपयोग कहां लिया जाना था, ये 2 लोग कौन हैं। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस गंभीरता से जो जांच है वो कर रही है।
21वीं सदी में अंधा विश्वास, आज की दुनिया में आदिम विश्वास। देखिए आस्था की अंधी राह दोपहर 1:56 पर। अंधविश्वास का अंधा खेल। ये कैसा अंधविश्वास? इक्कीसवीं सदी में अंधा विश्वास। आज की दुनिया का आदिम विश्वास। आस्था की अंधी राह। देखिए दोपहर 1:56 पर। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात किसानों की एक नई टेंशन की। जी हां, दौसा में बाजरे की फसल पर फड़गा अटैक हुआ है और किसान जिम्मेदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टिड्डियों ने टेंशन बढ़ाई। मुसीबत की फिर बारी आई। किसानों का दिल फिर धड़का। खत्म कर दियो खेती में बहुत ज्यादा नुकसान से। मैदान में आ गया है फड़का। अन्नदाता पर डबल अटैक। खेती बहुत बढ़िया थी। पहला तो वह टिड्डी आ गई, वह खागी उगता कोई, और अब बाद में या कट्टो या पूरा नष्ट कर दिया बाजरा को बिल्कुल। जी हाँ, बेबस है, लाचार है, हथियार डाल चुका है। जी तोड़ मेहनत के बाद बम्पर फसल उगाई, लेकिन जब बारी उसके काटने की आई तो फड़का टेंशन बढ़ाने आ गया। इलाके में फड़का कीट का आतंक है। बाजरे की फसल चट कर रहा है। किसान गुहार लगा रहे हैं, कोई तो फड़का से फाइट में मदद करे। खेती बहुत बढ़िया थी। पहला तो वह टिड्डी आ गई, वह खागी उगता कोई, और अब बाद में या कट्टो या पूरा नष्ट कर दिया बाजरा को बिल्कुल खत्म कर दियो। खेती में बहुत ज्यादा नुकसान से किसान को बहुत परेशान कर दियो। महंगा भाव को बीचो, महंगा भाव की जुताई थी, खाद दिया, बीज दिया, दवाई दी, फिर भी या समाप्त को नहीं हो। खूब जोर को बाजरा जी पूरी टिड्डी खागी, वो कट्टो खागो, नीचे लट खाजिए, पूरी की खागी। फड़का अटैक से किसानों की फसलें नष्ट होने की कगार पर हैं, लेकिन जिम्मेदार अब आगे हैं और अब जाकर कृषि विभाग के अधिकारी क्षेत्र में जाकर किसानों को फड़के से बचाव के उपाय बता रहे हैं। क्षेत्र में जो बाजरे की फसल है उसमें अभी जो फड़का नामक कीट है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। कृषि विभाग के आला जिला स्तरीय अधिकारी और फील्ड स्टाफ क्षेत्र भ्रमण करके और किसान भाइयों को फड़का जो कीट है उसके नियंत्रण की तकनीकी सलाह दे रहे हैं। किसान भाई फड़का नियंत्रण हेतु क्विनाल फोस जो डस्ट है 1.5% 25 किलोग्राम की प्रति हेक्टेयर की दर से डस्टर के माध्यम से इसका छिड़काव करें, जिससे कि इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सके। साथ ही इसमें जो हमारी मेड़ है खेत की, उनमें जो घास फूस है उसमें भी हमें जो साफ सफाई रखें। लेकिन यहाँ तो वर्षा जब कृषि सुखाने की कहावत चरितार्थ हो रही है। जिम्मेदार तब एक्शन में आए जब फड़का का आतंक चरम पर है, लेकिन अभी भी वक्त है। सही समय पर फड़के का इलाज हुआ तो कम से कम किसानों की लागत तो निकल ही आएगी। दौसा से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। पायलट का सीएम गहलोत को पत्र है। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी है। एमबीसी आरक्षण को लेकर पायलट का ये पत्र है। भर्तियों में एमबीसी आरक्षण नहीं दिए जाने का मुद्दा उन्होंने उठाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था एमबीसी आरक्षण का मुद्दा। देवनारायण बोर्ड और योजना का भी उन्होंने मुद्दा उठाया अपने पत्र में।
सीएम गहलोत से पायलट ने जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के अंदर उन्होंने एमबीसी आरक्षण का मुद्दा यहां पर उठाया है। उन्होंने कहा है कि एमबीसी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने देवनारायण बोर्ड और योजना का मुद्दा भी इस पत्र के जरिए उठाया है। उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी मुख्यमंत्री से की है। कोरोना काल में सरकारी स्कूल के शिक्षक और छात्र स्वस्थ रहें और उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, इसके लिए योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि स्कूल खुलने पर स्टूडेंट्स को योग सिखाकर उन्हें फिट बनाए रखें और कोरोना से दूर रखें। आज के योग शिविर में सभी टीचर्स का गुरुजनों का अभिनंदन है। नमस्ते है सबको। कोरोना काल में योग बनाएगा निरोग। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे, आंखें बंद रहें। स्टूडेंट्स को योग सिखाएंगे स्कूली शिक्षक। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाना है। छात्रों का मजबूत होगा इम्यून सिस्टम। पूर्णतः अपने मन को अपनी अभ्यास पर केंद्रित रखें। जिनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है, हाथ ऊपर नहीं उठते हैं, आधा हाथ ऊपर उठता है। स्कूल के बरामदे में कतारबद्ध होकर योग के विभिन्न आसन कर रहे ये हैं जयपुर के राजकीय सेकेंडरी स्कूल बस्सी के शिक्षक, जिन्हें सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत योग सिखाया जा रहा है ताकि टीचर योग सीखने के बाद स्कूली बच्चों को योग का प्रशिक्षण देकर उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाएं और उन्हें निरोग रखें। योग प्रशिक्षक ओम योगी मानते हैं कि इससे बच्चों का संपूर्ण विकास संभव हो सकेगा। अगर हमारी सरकारी विद्यालयों में भी अगर आप करवाएंगे तो बच्चों की जो हमें कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच होगी हेल्थ के ऊपर, उनका संपूर्ण विकास होगा, शारीरिक होगा, मानसिक होगा। इन दिनों जयपुर के 8 सरकारी स्कूलों में रोजाना सुबह सैकड़ों शिक्षक योगा का प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि स्कूल खुलने के बाद स्टूडेंट्स को योग सिखाया जा सके। शिक्षक योग सीखने के साथ ये संकल्प भी ले रहे हैं कि वे छात्रों के साथ अपने परिवार को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे और अपेक्षा है कि वो इसका परिणाम अच्छा देंगे और बच्चों तक पहुंचाएंगे, समाज तक पहुंचाएंगे। कुछ जैसे शनिवार को नो बैक डे है तो हम इसको शनिवार को ज़्यादा बड़े पैमाने पर करा सकते हैं और रोजाना भी बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो रोज इसके लिए समय निकालें। जब से लॉकडाउन हुआ है और कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी लॉकडाउन से शुरू कर दिया हमने योगा करना। और इस बुलेटिन